सभी छात्रों को मेरा नमस्कार और उस झुंड को भी मेरा नमस्कार जो झुंड हम लोगों को रोकने में लगा हुआ है। कुछ का कॉल आ रहा है, मतलब मैसेज आ रहे हैं, ट्विटर पे डाल रहे हैं कि आप बच्चों की जान को जोखिम में डालना चाह रहे हो। तो सबसे पहले तो मेरा उनसे एक ये सवाल कि जिन बच्चों ने अभी तक सुसाइड कर लिए, क्या उनकी जान नहीं थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने उनके लिए कितनी आवाज़ उठाई? एक बारी उन पेरेंट्स से तो पूछ लेते, कैसे हैं आप जिनके बच्चों ने सुसाइड की है अभी? आपको शर्म नहीं आती? चलिए ठीक है, वो भी बात ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसका कौन रेस्पॉन्सिबल है? आप लोग कहते हैं कि पीएम हाउस के सामने हंगर स्ट्राइक करना एक क्राइम है। तो जिन बच्चों ने सुसाइड किए हैं इस एग्जाम के प्रेशर की वजह से, उनको टाइम ना मिलने की वजह से, तो उसका जिम्मेदार कौन है? किस पे केस फाइल होना चाहिए? वैसे तो आपके पास बहुत बड़े बड़े लॉयर है ना, उनके लिए केस लड़िए ना, उनके लिए केस फाइल करिएगा कि इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। मैं उन लॉयर से भी पूछना चाहता हूँ। और दूसरी चीज एक ये बता दूं, इस हंगर स्ट्राइक में सिर्फ पेरेंट्स जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, एक बच्चा नहीं जाएगा। फिलहाल तब तक समझ में नहीं आता तब तक मत बोला कीजिएगा। हंगर स्ट्राइक होगी, कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ पेरेंट्स जाएंगे और कल जाएंगे और सुबह 10 बजे जाएंगे। अब आप सपोर्ट करने भी आएंगे, मुझे पता है, दिखावा करने के लिए। लेकिन हम पर सिर्फ एक इतना एहसान कर दीजिएगा, जो आप पेरेंट्स को जो कॉल कर रहे हैं ना, वो कॉल करना बंद कर दीजिएगा। सिर्फ ये एहसान आपका चाहिए। तो हंगर स्ट्राइक होगी। और अगर इंसानियत बची हुई है ना, जिन बच्चों ने सुसाइड किए हैं इसकी वजह से, नीट की वजह से बच्चों को टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए, आप फील करते हैं उस प्रेशर को? नहीं करते। अगर फील करते तो ये ना, अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको रोकते नहीं, आप उससे डिस्कस करते, क्या प्लान है भाई तेरा? और पता है लोगों को यार, बताया गया था, पहले डिस्कस किया गया था, सबको पता है। तो इंसानियत के नाते उन बच्चों के लिए केस लड़ें जिन बच्चों ने सुसाइड किए हैं। और बच्चों से पैसे मत मांगना, क्योंकि आप पैसे उगाने लगते हो चंदा। लॉयर हो ना, लड़ो केस बच्चों के लिए। उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करो। अब कहोगे जी पेरेंट्स सामने नहीं आते। अरे भाई, एक जो सोशल एक्टिविस्ट होता है उसको ढूंढने पड़ते हैं, और जो जहां चाहा है वहां रहा है, तो ढूंढो। और एक इतनी मेहरबानी कर देना, हाथ जोड़ के निवेदन है कि पेरेंट्स को ना डराएं। बड़ी मुश्किल से इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो जय हिंद, जय भारत।